देखो यान, सबसे बड़ी बात ही ये है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तुमने जो कुछ किया है, आज तुम्हें पता चल चुका है कि तुम वाकई में गलत थे। जिस पर अयान कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारी ज़िंदगी तबीन का सामना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो कुछ मैंने किया है, मुझे पता है कि सारी ज़िंदगी इस बात की सज़ा मुझे मिलती रहेगी। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तबीन का दिल बहुत बड़ा है, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगी, मुझे पता है उसका। जिसको सुनकर वो कहता है, मैं जानता हूँ ये सारी बात, लेकिन फिर भी मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं उसका जाकर सामना कर सकूं। बहरहाल तबीन का दिल वाकई में बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे ही उसकी माँ तड़प रही होती है अपनी बेटी के लिए, तो वो उसको देख के काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अभी और इसी वक्त इस अरीबा को इस घर में ले आइए। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं आपके साथ हूँ और मैं आपका साथ देने के लिए हर वक्त खड़ी हूँ। अयान के बारे में जो कुछ भी हुआ, उसकी माँ कहती है इसको दिल से निकाल दो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजरे, और वह अयान के साथ मुमकिन नहीं है। इसलिए ये बेहतर यही है कि अयान की हर चीज़ को दिल से उतार देना ही मुनासिब है। जिस पर वो कहती है कि मैंने अपने दिल के सारे दरवाजे अयान के लिए बंद कर दिए हैं, और अब मैं अयान के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकती। बस आप फिक्र मत कीजिए, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। आपको इन सब बातों की वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, आप जैसा कहेंगी वैसा ही अब होने वाला है। दूसरी तरफ फरीबा की सारी अकड़ जो है ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हारून ने उसकी हर चीज़ छीन ली है, और अब उसके पास कुछ भी नहीं रह गया सिवाय निदामत की। और अब वो काफ़ी पछता रही है कि काश वो पहले ही अयान को ना ठुकराती। कभी उसको हसीब की याद आ रही है और कभी दूसरे वाले की। उसको खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। बहरहाल वो कहती है कि काश मैं अपनी माँ के पास वापस चली जाऊँ। इस पूरी दुनिया में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई सहारा देगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ है, इसके अलावा और कोई नहीं है। मैं और किसी पे यकीन नहीं कर सकती। बहरहाल जी, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है वो खुद, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि उसका और कहीं कोई ठिकाना नहीं है। और रीबा की माँ भी समझ चुकी है कि उसकी बच्ची काफ़ी तकलीफ़ में है, इसलिए वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द घर ले आऊँगी। बहरहाल जो गुस्सा है उसके बाप का, वो तो ख़त्म कोई नहीं कर सकता। लेवल पर उसके बाप का गुस्सा गया हुआ है, लेकिन वो अयान कहता है कि मैं अब ताबीन की खुशियों में किसी को रुकावट नहीं बनने दूंगा। कोई भी ताबीन की खुशियों में रुकावट बनने की कोशिश करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहरहाल जी, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है रीबा खुद, और वो कह रही है कि पता नहीं उसकी माँ भी इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि उसके जो करतूत रह चुके हैं ना पास्ट में, उसको एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत मुश्किल हैं, और वो सोच रही है कि आखिर कैसे इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़े। आगे तो वो बढ़ नहीं सकती, क्योंकि हर चीज़ मरिया मेट हो चुकी है। उसके पास सिवाय निदामत के और कुछ बाकी नहीं रहा, और वो समझ चुकी है कि अब सिवाय पछताने के और उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। यही अजियत उसको दिन रात ख़त्म करने पर मजबूर कर रही है और परेशान कर रही है, और वो सोच रही है कि आखिर ये सारा कुछ कैसे ठीक करे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ही ये सब कुछ ठीक कर सकती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बेटी अब खून के आंसू रो रही है और उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा है, बल्कि वो बिल्कुल तनहा अकेली होकर रह चुकी है। देखो यान, सबसे बड़ी बात ही ये है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तुमने जो कुछ किया है, आज तुम्हें पता चल चुका है कि तुम वाकई में गलत थे। जिस पर अयान कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारी ज़िंदगी तबीन का सामना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो कुछ मैंने किया है, मुझे पता है कि सारी ज़िंदगी इस बात की सज़ा मुझे मिलती रहेगी। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तबीन का दिल बहुत बड़ा है, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगी, मुझे पता है उसका। जिसको सुनकर वो कहता है, मैं जानता हूँ ये सारी बात, लेकिन फिर भी मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं उसका जाकर सामना कर सकूं। बहरहाल तबीन का दिल वाकई में बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे ही उसकी माँ
तड़प रही होती है अपनी बेटी के लिए, तो वो उसको देख के काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अभी और इसी वक्त इस अरीबा को इस घर में ले आइए। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं आपके साथ हूँ और मैं आपका साथ देने के लिए हर वक्त खड़ी हूँ। अयान के बारे में जो कुछ भी हुआ उसकी माँ कहती है इसको दिल से निकाल दो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजरे और वह अयान के साथ मुमकिन नहीं है। इसलिए ये बेहतर यही है कि अयान की हर चीज़ को दिल से उतार देना ही मुनासिब है। जिस पर वो कहती है कि मैंने अपने दिल के सारे दरवाजे अयान के लिए बंद कर दिए हैं और अब मैं अयान के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकती। बस आप फिक्र मत कीजिए, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। आपको इन सब बातों की वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, आप जैसा कहेंगी वैसा ही अब होने वाला है। तो उसी तरह फरीबा की सारी अकड़ जो है ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हारून ने उसकी हर चीज़ छीन ली है और अब उसके पास कुछ भी नहीं रह गया सिवाय निदामत की। और अब वो काफ़ी पछता रही है कि काश वो पहले ही अयान को ना ठुकराती। कभी उसको हसीब की याद आ रही है और कभी दूसरे वाले की। उसको खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। बहरहाल वो कहती है कि काश मैं अपनी माँ के पास वापस चली जाऊँ। इस पूरी दुनिया में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई सहारा देगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी माँ है, इसके अलावा और कोई नहीं है। मैं और किसी पे यकीन नहीं कर सकती। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है वो खुद, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि उसका और कहीं कोई ठिकाना नहीं है और रीबा की माँ भी समझ चुकी है कि उसकी बच्ची काफ़ी तकलीफ़ में है। इसलिए वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द घर ले आऊँगी। बहरहाल जो गुस्सा है उसके बाप का वो तो ख़त्म कोई नहीं कर सकता। लेवल पर उसके बाप का गुस्सा गया हुआ है, लेकिन वो अयान कहता है कि मैं अब ताबीन की खुशियों में किसी को रुकावट नहीं बनने दूंगा। कोई भी ताबीन की खुशियों में रुकावट बनने की कोशिश करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है अरीबा खुद, और वो कह रही है कि पता नहीं उसकी माँ भी इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि उसके जो करतूत रह चुके हैं ना पास्ट में, उसको एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत मुश्किल है और वो सोच रही है कि आखिर कैसे इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़े। आगे तो वो बढ़ नहीं सकती, क्योंकि हर चीज़ मरिया मेट हो चुकी है। उसके पास सिवाय निदामत के और कुछ बाकी नहीं रहा और वो समझ चुकी है कि अब सिवाय पछताने के और उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। यही अज़ियत उसको दिन रात ख़त्म करने पर मजबूर कर रही है और परेशान कर रही है, और वो सोच रही है कि आखिर ये सारा कुछ कैसे ठीक करे। लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी माँ ही ये सब कुछ ठीक कर सकती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बेटी अब खून के आंसू रो रही है और उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा है, बल्कि वो बिल्कुल तन्हा अकेली होकर रह चुकी है।